तो आइए एक बार फिर से आपका स्वागत है एक न्यू वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं इंग्लिश पढ़ना और लिखना कैसे सीखे, यानी इंग्लिश पढ़ने और लिखने क्लास में आज हम आपको बताने वाले हैं ज से लेकर के जह तक का इंग्लिश, यानी कि ज का 12 खड़ी इंग्लिश में और ज से जो भी शब्द बनेगा उन सभी शब्दों को इंग्लिश में लिखना और पढ़ना। पिछले क्लास में हमने क से लेकर के च तक इन सभी अक्षरों से बनने वाले शब्दों को इंग्लिश में पढ़ना और लिखना बारीकी से सिखा दिए हैं। अगर आप इस वीडियो को नहीं देखे होंगे तो इसका लिंक हम इस चैनल के कम्युनिटी में शेयर कर देंगे, ठीक है। आप जाकर के वहां से चेकआउट कर लीजिएगा। तो चलिए आज का जो हमारा क्लास रहेगा ज से रहेगा। अगर आप इस तरह की क्लास आप देख लेते हैं तो आपको इंग्लिश पढ़ना हो या लिखना हो बिल्कुल आसान हो जाएगा, ठीक है ना। इससे आसान तरीका कोई हो ही नहीं सकता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इंग्लिश इनका याद कर लेते हैं ज का। तो देखिए ज का जो इंग्लिश होता है जे होता है। क्या होता है? जे से ज होता है। ज में क्या है ना, आ की मात्रा का प्रयोग हुआ है तो ज का जे होगा और आ की मात्रा के लिए क्या होगा, ए होगा। तो क्या हो जाएगा, जे ए से जा। चलिए ज में क्या है, छोटी ई की मात्रा है तो ज के लिए जे होगा और छोटी ई की मात्रा का प्रयोग हुआ है ज में तो आई लिखेंगे। क्या होगा, जे आई से जी, सिंपल तरीके से होगा, यानी कि शॉर्ट तरीके से इसका उच्चारण होगा तो जे आई लिखेंगे। चलिए जी, यानी ज में क्या है ना, बड़ी ई की मात्रा का प्रयोग हुआ है तो ज के लिए जे और बड़ी ई की मात्रा का प्रयोग जहां होगा वहां क्या करेंगे, डबल ई का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। तो जे डबल ई से क्या होगा ना, जी, और इसका उच्चारण लॉन्ग तरीके से होता है। जिस अक्षर में अगर बड़ी की मात्रा का प्रयोग होगा उस अक्षर का उच्चारण लॉन्ग तरीके से होगा। कहने का मतलब यह है कि उसका उच्चारण खींच करके होगा, कुछ वक्त तक होता है। चलिए क्या है, जू, ज में क्या है ना, छोटे ऊ की मात्रा है तो ज के लिए जे लिखेंगे और छोटी ऊ की मात्रा के लिए इंग्लिश क्या होता है ना, यू होता है। जे यू से क्या हो जाएगा, जू। चलिए जू, ज में क्या है, बड़ी यू की मात्रा तो ज के लिए जे होगा और बड़ी यू के लिए डबल ओ, जे डबल ओ से जू। जे, ज में क्या है, ए की मात्रा। देखिए ए की मात्रा ऐसे रहता है, इनका प्रयोग किसी भी अक्षर के ऊपर से होता है जिस तरह ज में हुआ है। तो ज के लिए जे होगा और ए की मात्रा का इंग्लिश क्या होता है ना, ई होता है तो क्या होगा, जे ई से जे, जय। ज में क्या है, ऐ की मात्रा, जो ऐ की मात्रा ऐसे होता है, देखिए इस तरह होता है, ठीक है ना। तो इसी तरह क्या हुआ है ना, ज में प्रयोग हुआ है तो ज के लिए जे होगा और ऐ की मात्रा के लिए ए आई होगा, जे ए आई से जय। जो, ज में क्या है, ओ की मात्रा, ज के लिए जे होगा और ओ की मात्रा के लिए ओ होगा। क्या होगा, जे ओ से जो, जाओ। देखिए ज के लिए जे होगा और की मात्रा के लिए ए यू होगा। क्या होगा, जे ए यू से जाओ, जन। देखिए ज के लिए जे, अन की मात्रा के लिए ए एन। अगर यहाँ जम का उच्चारण होगा तो जे ए एम लिखेंगे। क्या लिखेंगे, जे ए एम, ऐसे लिखेंगे, ठीक है ना। तो चलिए जह, क्या है, ज में अह की मात्रा है और अह की मात्रा ऐसे रहता है, दो बिंदी रहता है और इनका प्रयोग जब भी होता है किसी भी अक्षर के दाएं बगल से होता है जिस तरह ज में प्रयोग हुआ है। देखिए ज के दाएं बगल क्या है, अह की मात्रा है और इनका इंग्लिश क्या होता है ना, ए एच होता है। अह की मात्रा का इंग्लिश ए एच होता है, ऐसे होता है। तो ज के लिए जे होगा और अह की मात्रा का प्रयोग हुआ है ज में तो ए एच लिखेंगे। क्या होगा, जे ए एच, क्या हो जाएगा, जह। तो आइए एक बार और रिपीट कर लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। देखिए जे से ज, जे ए से जा, जे आई से जी, जे डबल ई से जी, जे यू से जू, जे डबल ओ से जू, जे ई से जे ए आई से जय। क्या होगा, जे ए आई से जय। जे ओ से जो, जे ए यू से जाओ। क्या होगा, जे ए यू से जाओ। जे ए एन से जन, अगर जम का उच्चारण होगा तो जे ए एम लिखेंगे। क्या होगा, जे ए एम। चलिए जह, जे ए एच, क्या होगा, जे ए एच से जह। तो इसको अगर आप अच्छे तरीके से याद कर लेते हैं तो ज से कोई भी शब्द रहेगा, कितना हो बड़ा शब्द हो या कितना हो छोटा शब्द हो, उन शब्दों का इंग्लिश जो है ना बिल्कुल आप आसानी से लिख पाएंगे। अगर पढ़ना हो तो आप आसानी से भी पढ़ पाएंगे। जैसे कि देखिए यहाँ लिखा हुआ है जल, क्या लिखा हुआ है, जल। तो इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, देखिए ज का क्या होगा, जे होगा। क्या होगा, ज का जे होगा तो जे लिखेंगे, ठीक है ना। और जे के बाद क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे। क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे। अब ए कहां से, जैसे देखिए यहाँ ज, अगर ज का यहाँ उच्चारण करेंगे तो इसमें क्या होगा, ज के साथ अ की साउंड का उच्चारण होगा, यानी ज जो अक्षर है
ये दो अक्षरों को मेल से क्या हो रहा है ना, पूरा ज का उच्चारण हो रहा है। यानी आधा ज और अ से मिल करके पूरा, अगर आप सिर्फ जे लिखते हैं ना तो आधा ज का उच्चारण होगा, यहाँ पे क्या होगा, आधा ज का। अगर जे ए लिखते हैं तो क्या होगा, पूरा ज का उच्चारण होगा यहाँ पे, ठीक है ना, इस तरह होगा। यानी ज का जब उच्चारण होगा तो उसमें अ की साउंड आएगा, तो ए लिखेंगे जे के बाद, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, इसे जे ए से ज हो जाएगा, क्या होगा, जे ए से ज। उसके बाद क्या है ना, ल, तो ल से क्या हो जाएगा, जल। अब आप सोच रहे होंगे ज का जब एल लिखे हैं तो एल के बाद ए लिखना चाहिए, जिस तरह ज का जे लिखे हैं और जे के बाद ए लिखे हैं, उसी तरह आप सोच रहे होंगे कि एल के बाद ए होना चाहिए, लेकिन नहीं होगा वैसे। इसलिए नहीं होगा ताकि जल का जो उच्चारण हो रहा है ना, ल अक्षर क्या है लास्ट में, और लास्ट में कोई भी अक्षर हो, अगर उस अक्षर में कोई मात्रा नहीं है तो उस अक्षर का उच्चारण वहां आधा होता है। देखिए जल, अगर इसको हम लोग जल जला करेंगे तो उच्चारण गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका शुद्ध उच्चारण क्या हो रहा है ना, जल। तो जे ए से ज होगा, और ल का उच्चारण क्या हो रहा है ना, आधा हो रहा है, तो एल लिखेंगे, ठीक है ना। समझ में आ गया यहां तक। चलिए जो आपका दूसरा शब्द है जग, क्या लिखा हुआ है, जग। तो देखिए जे ए से ज हो जाएगा, क्या होगा, जे ए से ज, और ग के लिए क्या होगा, जी होगा, ठीक है ना। यानी ग का उच्चारण लास्ट में आधा हो रहा है ना, जग, जगह तो नहीं कर रहे हैं हम लोग उच्चारण, जग कर रहे हैं। तो जे ए से ज होगा और ग के लिए जी लिखेंगे, ताकि ग का उच्चारण आधा हो रहा है लास्ट में, तो क्या होगा, जे ए से ज और जी से क्या होगा, ग, जग। चलिए ये था आपका दो अक्षर वाले। अगर तीन अक्षर वाले शब्दों को लिखना हो, उसमें कोई मात्रा नहीं लगा हो, तो उसको कैसे लिखिएगा। देखिए जैसे यहाँ लिखा हुआ है जनक, क्या लिखा हुआ है ना, जनक। अब ज से शब्द है, क्या है, ज से, ज में कोई मात्रा नहीं है, तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है जनक, तो जे ए से ज होगा, क्या होगा, जे ए से ज, एन ए से न होगा। देखिए न का भी उच्चारण होगा तो उसमें भी अ की साउंड आएगा। के से क होगा, क्या होगा, के से क। इस तरह आपका हो जाएगा जनक, क्या होगा, जनक। देखिए जे ए से ज होगा, एन ए से न, और के से क का उच्चारण लास्ट में क्या होगा, आधा हो जाएगा, ठीक है ना, जनक। देख रहे हैं ना, उच्चारण इसका लास्ट में आधा हो रहा है, क का, जनक, ऐसे हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह इसका इंग्लिश होगा। चलिए लिखा हुआ है जज, क्या लिखा हुआ है, जज। तो देखिए जे ए से ज होगा, ठीक है ना, और फिर क्या है, ज है, तो ज के लिए फिर जे लिखेंगे। यानी ज का उच्चारण लास्ट में फिर आधा होगा। फर्स्ट वाला अक्षर जो है ज है, इसका उच्चारण करेंगे तो पूरा उच्चारण होगा, तो उसमें अ की साउंड आएगा। लास्ट वाला अक्षर क्या है आपका, ज है, और इस ज का उच्चारण आधा हो जा रहा है। देखिए जज, जज, यानी ज फर्स्ट वाला अक्षर ज है, उसका उच्चारण फुल हो रहा है, और लास्ट वाला अक्षर क्या है, ज है, और उसका उच्चारण क्या हो रहा है, आधा हो रहा है। तो इस तरह आप लिख पाएंगे जज। चलिए नेक्स्ट शब्द है आपका जा से, यानी ज में जब आ की मात्रा का प्रयोग होगा उसका उच्चारण जा होगा, और इसका इंग्लिश क्या होगा, जे ए से जा होगा, ठीक है ना। तो जा से शब्द है, देखिए जान, क्या लिखा हुआ है, जान। इसको इंग्लिश में कैसे लिखिएगा, पहले जा का इंग्लिश लिखेंगे, क्या लिखेंगे, जा का इंग्लिश, जे ए से जा होगा, क्या होगा, जे ए से जा। न है, और न के लिए इंग्लिश क्या होता है, एन होता है। तो इस तरह आपका हो जाएगा जान, जे ए से जा हो गया, देखिए जा इस तरह लिखा हुआ है, और एन से क्या हो जाएगा, न, तो क्या हो जाएगा, जान। चलिए जार लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, जार, तो क्या होगा, जा का इंग्लिश होगा जे ए, ठीक है, और र का इंग्लिश क्या होगा, आर होगा। तो इस तरह क्या हो जाएगा, जार। चलिए लिखा हुआ है जाता, ज में क्या है, आ की मात्रा है, तो जा उच्चारण होगा, तो जे ए लिखेंगे, जा, ठीक है। उसके बाद क्या है, तो का टी होगा, और तो में आ की मात्रा है तो ए होगा, क्या हो जाएगा, जाता। इस तरह हो जाएगा जाता। जाना, क्या लिखा हुआ है, जाना, तो जे ए से जा होगा, और न के लिए एन का प्रयोग होगा, और न में क्या है, आ की मात्रा है तो ए लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा, इस तरह आपका जाना। देखिए कितना सिंपल है। अगर आप इसको अच्छे तरीके से याद कर लेंगे तो आपको ज से कोई भी शब्द रहेगा उन सभी शब्दों को आसानी से लिख पाएंगे। तो इस तरह आपका हो जाएगा जाना। चलिए जब ज में छोटी की मात्रा का प्रयोग होगा तो इसका उच्चारण क्या होगा, जी, सिंपल तरीके से होगा, यानी शॉर्ट तरीके से करेंगे जी, और इसका इंग्लिश होगा जे आई। तो देखिए जी से शब्द है जिहाद, क्या लिखा हुआ है ना, जिहाद। तो देखिए जी का पहले इंग्लिश लिखेंगे, ज का जे हो जाएगा, ज में छोटी की मात्रा है तो आई होगा, क्या हो जाएगा, जी। ह के लिए एच होगा, और ह में क्या है, आ की मात्रा है तो ए लिखेंगे, और द का क्या होगा, डी होगा। तो इस तरह आपका हो जाएगा जिहाद। देखिए जिहाद, ऐसे आसानी से लिख पाएंगे आप। चलिए नेक्स्ट लिखा हुआ है जीरा,
तो ज का जे होगा और ज में छोटी ई की मात्रा है तो आई होगा। र का क्या होगा, आर होगा। र में आ की मात्रा है तो ए लिखेंगे, क्या हो जाएगा, जीरा। चलिए नेक्स्ट लिखा हुआ है जिस्म। देखिए इसको कैसे लिखिएगा, तो जी का इंग्लिश लिखेंगे पहले, जे आई, क्या होगा, जे आई होगा। स, आधा स का उच्चारण हो रहा है तो क्या लिखेंगे, एस लिखेंगे। देखिए जी का इंग्लिश होगा जे आई, स आधा स का उच्चारण हो रहा है तो यहाँ एस लिखेंगे। म के लिए एम लिखेंगे, क्या हो जाएगा, जिस्म। क्या होगा, जिस्म। स जो है आधा है और इसका उच्चारण आधा हो रहा है ना, तो स के लिए एस ही लिखेंगे। एस के बाद ए नहीं लिखेंगे ताकि स इस तरह नहीं है, यानी पूरा स नहीं है, आधा है ऐसे है, तो इसका उच्चारण क्या हो रहा है ना, आधा हो रहा है, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ लिखा हुआ है जिंदा। क्या लिखा हुआ है, जिंदा। तो जी का इंग्लिश होगा जे और आई होगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, जी। यहाँ देखिए आधा नौ है, क्या है, आधा नौ है, ठीक है ना, इस तरह है। तो आधा नौ के लिए हम एन लिखेंगे, एन के बाद ए नहीं लिखेंगे। एन के बाद ए यहाँ कब लिखाएगा, जब नौ इस तरह रहता, ठीक है। लेकिन यहाँ किस तरह है, ऐसे है, आधा नौ है तो आधा नौ के लिए एन लिखेंगे। द का क्या होगा, डी होगा और डी के बाद ए लिखेंगे ताकि द में आ की मात्रा है। देखिए जी आई से जी हो जाएगा, एन से नौ होगा, डी ए से दा होगा, क्या हो जाएगा, जिंदा। चलिए नेक्स्ट है आपका जीना। क्या है, जीना। ज में क्या है ना, बड़ी की मात्रा का उच्चारण हो रहा है। इस शब्द का उच्चारण पूरा लॉन्ग तरीके से कर रहे हैं हम, जीना। तो देखिए जी, जे और डबल ई, क्या होगा, जे डबल ई से जी हो जाएगा, एन से नौ होगा, क्या होगा, एन से नौ। नौ में आ की मात्रा है तो ए लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा, इसे जीना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट लिखा हुआ है जीजा। क्या लिखा हुआ है, जीजा। तो जे डबल ई से जी और जे ए से जा, क्या हो जाएगा, जीजा। लिखा हुआ है जीवन, ठीक है ना। तो देखिए जी का इंग्लिश होगा जे डबल ई जी, और व के लिए भी लिखेंगे या डब्ल्यू भी लिख सकते हैं, दोनों में से किसी एक का प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ हम क्या करेंगे, डब्ल्यू का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है ना। और व के बाद ए लिखेंगे, नौ का एन लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा, जीवन। जे डबल ई से जी, डब्ल्यू ए से व, एन से नौ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जीवन। चलिए लिखा हुआ है जीना, ठीक। जे डबल ई से जी, एन ए से ना, क्या हो जाएगा, जीना। इस तरह आपका हो जाएगा जीना। चलिए नेक्स्ट जो लिखा हुआ है जुकाम, यानी ज में क्या है, छोटी यू की मात्रा है तो ज के लिए जे होगा और छोटी यू की मात्रा के लिए यू होगा। इस तरह हो जाएगा जे यू से जू। क के लिए के लिखेंगे, क में क्या है, आ की मात्रा है तो ए लिखेंगे। म के लिए एम लिखेंगे। इस तरह आपका हो जाएगा जुकाम, क्या होगा, जुकाम। चलिए नेक्स्ट जुराब। क्या है, जुराब। जे यू से जू, आर ए से रा, बी से ब, क्या हो जाएगा, जुराब। जुल्म। ज में क्या है, छोटी यू की मात्रा का प्रयोग हुआ है तो ज के लिए जे, छोटी यू की मात्रा के लिए यू, आधा ल का प्रयोग हुआ है तो एल लिखेंगे और म के लिए एम लिखेंगे, क्या हो जाएगा, जुल्म। नेक्स्ट जाजुल। क्या लिखा हुआ है, जाजुल। और इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, देखिए जे ए से जा, क्या होगा, जे ए से जा, जे यू से जू, एल से ल, क्या हो जाएगा, जाजुल, ठीक है ना। चलिए जूता। ज में क्या है, बड़ी यू की मात्रा का प्रयोग हुआ है तो ज का जे होगा, बड़ी यू की मात्रा के लिए डबल ओ होगा, क्या होगा, डबल ओ। तो का टी होगा और तो में क्या है ना, आ की मात्रा का प्रयोग हुआ है तो ए होगा, क्या हो जाएगा, जूता। चलिए जूझ। क्या लिखा हुआ है, जूझ। तो ज का जे, ज में बड़ी यू की मात्रा है डबल ओ और झ है, और झ का इंग्लिश होता है जे एच, क्या हो जाएगा, जूझ। जूस लिखा हुआ है, देखिए क्या है ना, बड़ी यू की मात्रा है तो ज के लिए जे होगा, बड़ी यू की मात्रा के लिए डबल ओ लिखेंगे, स का एस होगा, क्या हो जाएगा, जूस। चलिए लिखा हुआ है जूही। ज में बड़ी यू की मात्रा, देखिए जू, इस तरह हो जाएगा जू। ह के लिए एच होगा, ह में बड़ी की मात्रा है लेकिन इसका उच्चारण लास्ट में शॉर्ट तरीके से हो रहा है तो वाई लिखेंगे, क्या हो जाएगा, जूही। क्या होगा, जूही। ज में जब ए की मात्रा का प्रयोग होगा तो क्या उच्चारण होगा, जे। देखिए जे ऐसे होगा। और जे से हम बनने वाले शब्दों को लिखेंगे इंग्लिश में तो जे का इंग्लिश क्या होगा, ज का जे होगा
और ए की मात्रा का इंग्लिश ई होगा। जे ई से जे का उच्चारण होगा। तो चलिए लिखा हुआ है जेल, तो जे के लिए इंग्लिश लिखेंगे जे ई, ल के लिए लिखेंगे एल, क्या हो जाएगा जेल। लिखा हुआ है जेब। नेक्स्ट क्या है जेब, जे ई से जे, बी से ब, जेब। जेड, जे ई से जे, डी से ड, क्या हो जाएगा जेड। जैन, क्या है आई की मात्रा, तो पहले जय का इंग्लिश लिखेंगे जे ए आई, जे ए आई से जय, एन से न होगा, क्या हो जाएगा जैन, क्या होगा जैन हो जाएगा इसे। चलिए नेक्स्ट जैकेट, तो जय का इंग्लिश क्या होगा, जे ए आई से जय, के से क होगा, क में ए की मात्रा है तो ई लिखेंगे और ट का टी लिखेंगे, क्या हो जाएगा जैकेट। चलिए लिखा हुआ है जैसा, क्या लिखा हुआ है जैसा, जे ए आई से जय, एस ए से सा, क्या हो जाएगा जैसा। जोड़, जो में क्या है ओ की मात्रा, और जो का इंग्लिश क्या होता है, जो इस तरह होगा, और जो का इंग्लिश क्या होगा जे ओ होगा, क्या हो जाएगा जो। तो लिखा हुआ है जोड़, तो इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, देखिए जो का इंग्लिश लिखेंगे जे ओ, र का डी होगा, क्या हो जाएगा जोड़। चलिए लिखा हुआ है जोकर, क्या लिखा हुआ है जोकर, जे ओ से जो, के ए से क, आर से र, क्या हो जाएगा जोकर। जोखिम, देखिए जोखिम, जे ओ से जो, ख के लिए क्या लिखेंगे के एच, ख में क्या है छोटी की मात्रा है आई, म का एम, क्या हो जाएगा जोखिम। चलिए जोश, ज में क्या है ना ओ की मात्रा है, तो ज के लिए जे लिखेंगे, ओ की मात्रा के लिए ओ लिखेंगे, लावेश है और इसका इंग्लिश एस एच होता है, क्या हो जाएगा जोश। जोर, देखिए जे ओ से जो, आर से र, जोर। जंतर, देखिए अन की मात्रा से, ज में जब अन की मात्रा का प्रयोग होगा तो इसका उच्चारण जन होगा और इसका इंग्लिश होगा जे ए एन, क्या होगा जे ए एन से जन। तो देखिए इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे जंतर को, देखिए जे से क्या लिखेंगे ज, अन की मात्रा है तो ए एन, तो का टी लिखेंगे, टी के बाद ए लिखेंगे, र का आर होगा, क्या हो जाएगा जंतर। चलिए जंजीर, क्या लिखा हुआ है जंजीर, तो जे ए एन से जन, क्या है जी, ज में क्या है बड़ी की मात्रा, ज के लिए जे और बड़ी की मात्रा के लिए डबल ई, र का आर, क्या हो जाएगा जंजीर। चलिए लिखा हुआ है जंगल, जे ए एन से जन, जी ए से ग, एल से ल, क्या हो जाएगा जंगल। देखिए जे ए एन से जन, जी ए से ग, एल से ल, जंगल। राजा, क्या है ज में अह की मात्रा, देखिए ज में क्या है अह की मात्रा, तो इसका इंग्लिश क्या होता है, ज के लिए जे होगा, अह की मात्रा के लिए ए एच होगा, तो क्या हो जाएगा जह। लिखा हुआ है राज, र के लिए आर, आ की मात्रा है तो ए लिखेंगे, ज के लिए जे होगा, ज में क्या है अह की मात्रा है तो ए एच होगा, क्या हो जाएगा राज। नाज में क्या है अह की मात्रा, तो न के लिए एन लिखेंगे, न में आ की मात्रा है तो ए लिखेंगे, और ज के लिए जे, ज में क्या है अह की मात्रा है और इसका इंग्लिश होगा ए एच, क्या हो जाएगा नाज। तो इस तरह आपको ज से कोई भी शब्द रहेगा आप उनको इंग्लिश में आसानी से लिख पाएंगे, और इस तरह आपको इंग्लिश पढ़ना और लिखना बिल्कुल आसान भी हो जाएगा। तो आई होप आज का क्लास आपको पसंद आया होगा, तो क्लास को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल पे आप नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलता है एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।